अब हम देखेंगे अपना थ्योरम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें थ्योरम हमसे क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि जैसे कि हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी है ट्रायंगल की, इस साइड के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, तो इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, इसे मान लो ई। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये जो हमने लाइन खींची है ये इस पॉइंट पे कट करते हुए निकल रही है। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन खींची है इसके जो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो प्रूफ में गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई हमारा इस बी सी के पैरेलल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूफ करना है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक ऊपर, यहाँ से डॉट 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 डॉट, इसको एम रख दो, ये होगा 90 डिग्री का। ऐसे ही इस ई से ज्वाइन करो, ये हो गया हमारा एन 90 डिग्री का। ठीक है, अब आगे हमें क्या लिखना है इसमें, जॉइन डी ई एंड बी ई, डी से सी को, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जॉइन डी सी एंड बी ई, इस डी से इस सी को ज्वाइन करेंगे। अब ये कर दिया यहाँ से, अब बी से इस ई को ज्वाइन करो, ये ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, जो डी एम है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे पूरे पे, तो यहाँ लिखो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, डी एम इस पूरे ए सी पे परपेंडिकुलर है, और ई एन है पूरे ए बी पे, तो यहाँ लिखो कॉमा लगा के, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ई एन हमारा ए बी पे परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा होगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे, ये पूरे ए सी पर है, और ई एन हमारा पूरे ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो इनमें सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं हम, पहले यहाँ से देखेंगे। ठीक है, पहले इस साइड से देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, किस में देखेंगे, एरिया देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई का। क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 हाफ इंटू बेस। इधर से देख रहे हैं हम तो बेस हमारा ए डी हो गया, यहाँ से इस साइड से देखोगे तो बेस हो गया ए डी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गई हमारी ई एन, हाइट इज ई एन। ठीक है, पहले यहाँ से देख रहे थे सेम ट्रायंगल को, अब देखेंगे इधर से, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ, बेस इज व्हाट, बेस हो जाएगा ए ई तो बेस होगा, हाइट हो जाएगी इसकी डी एम इंटू डी एम। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब ऊपर का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं नीचे का, डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी।
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी क्या होगा, हाफ इंटू, यहाँ से देख रहे हैं हम, ठीक है, पहले बेस होगा इसका डी बी। अब इसके लिए जो हाइट इसके लिए थी वही हाइट इसके लिए रहेगी, ठीक है। जो हाइट हमने यहाँ ली थी वही हाइट इसके लिए होगी। तो क्या हाइट होगी हमारी इसकी, ई एन। ठीक है। अब इस साइड से देखेंगे हम, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब आप देखोगे तो क्या उसका वो है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा बनना है यहाँ से, डी ई सी बनना है, डी ई सी। ये तो हो गया। अब ये वाला लेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस, बेस है इसका ई सी, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी इसकी डी एम। ठीक है। ये हमारे पास चार चीज़ें आ गई हैं, 1 2 3 4। एक अगला पॉइंट है, जैसे कि हम ये इसको देख रहे थे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, डी ई बेस है इनका, ठीक है, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो जो सिमिलर दिख रहा है ना उनको अपॉन में ले लो, जैसे कि हाफ ऑफ ए डी ई एन, हाफ ऑफ डी बी ई एन, इन दोनों को अपॉन में ले लो। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ए डी ई का एरिया कितना है, हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन, ऐसे ही इसका है डी ई बी का हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2, तो ये कितना बचा हमारा, ए डी अपॉन डी बी बचा। ठीक है, पहली बात तो ये। पहली चीज़ तो ये बची। अब इस दूसरे वाले को अपॉन में रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, ऐसे ही इसका क्या है, हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम, कैंसल आउट, क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये चीज़ें बची हमारी। अब ये बचा, ये इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें जो है बेस सेम आ रहा है, ये जो ऊपर डी ई है ना हमारा, हमने दो ट्रायंगल लिए थे और उन दोनों ट्रायंगल में बेस एक ही था, डी ई। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, क्या प्रॉपर्टी थी वो, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड between same parallel have equal areas। मतलब कि ये ट्रायंगल है, सेम पैरेलल है और सेम ही बेस है, तो दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई पी is equals to area of triangle DEC। ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल का
सेम बेस हो और सेम पैरेलल हो तब वो दोनों एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो डी ई बी डी ई सी के इक्वल है। यहाँ पर क्या आया था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई बी था, मतलब कि ये जो डी ई बी है ना ये डी ई सी के इक्वल है। तो देखो ए डी ई अपॉन डी ई सी हो गया और ये भी ए डी ई अपॉन डी ई सी हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ए डी कितना था हमारा ए ई और डी भी कितना था हमारा ऊपर, ये देखो ना इधर ए ई अपॉन ई सी, तो ये हो गया ई सी। ये कितना था ए डी अपॉन डी बी, यही हमें प्रूव करना था। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो यही था हमारा BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है।